दोस्तों इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने कुछ अच्छे ट्रेडिंग बुक्स की लिंक दी हुई है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके एक बार ज़रूर चेक करें। हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 5 EMA, 9 EMA, 20 EMA, 50 EMA, 100 EMA और 200 EMA के उपयोग के बारे में। ये सभी EMAs यानी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस ये प्राइस के रिसेंट मूवमेंट पर ज़्यादा ध्यान देते हैं और ये सारे EMA प्राइस एक्शन को स्मूथ करके हमें ट्रेंड को समझाने में बहुत मदद करते हैं। ये अलग अलग पीरियड के EMAs अलग अलग उपयोग में आते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम सारे EMAs के बारे में डिटेल में जानते हैं। तो पहला है 5 EMA यानी 5 पीरियड का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो ये जो 5 पीरियड का EMA है ये अल्ट्रा शॉर्ट टर्म ट्रेंड को दर्शाता है, यानी बहुत ही छोटे ट्रेंड को आपको आइडेंटिफाई करा के देता है। ये जो 5 EMA है ये ज़्यादातर स्कैल्पिंग में या फिर जिनको बहुत ही कम समय के लिए ट्रेड लेना है उनके लिए ये बहुत उपयोगी है। इस 5 EMA के साथ आपको क्विक एंट्री करनी पड़ती है और क्विक एग्जिट करनी पड़ती है, यानी ये ज़्यादातर स्कैल्पिंग के लिए बहुत उपयोगी है। जब प्राइस 5 EMA के ऊपर रहता है तो हमें बाइंग का संकेत मिलता है और जब प्राइस 5 EMA के नीचे होता है तब हमें बिकवाली का यानी सेलिंग का संकेत मिलता है। और अगर प्राइस 5 EMA के बहुत दूर जा रहा है तो इसका मतलब है कि मार्केट में वोलेटिलिटी ज़्यादा है, यानी ये 5 पीरियड का EMA हमें मार्केट के वोलेटिलिटी को भी दिखाता है। यहाँ इस चार्ट पे मैंने 5 EMA लगा दिया है और यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ से जो कैंडल है वो 5 EMA के ऊपर है तो हमें यहाँ पे बाइंग का इंडिकेशन मिल रहा है और यहाँ पे फिर से कैंडल सेलिंग में आई है तो यहाँ पे हमें सेलिंग का इंडिकेशन मिल रहा है। तो ये जो 5 EMA है ये कैंडल के बहुत नज़दीक से चलता रहता है, तो हमें शॉर्ट टर्म के लिए एक सेलिंग का एक बाइंग का यहाँ पे हमें सिग्नल मिलता रहता है। तो इस 5 EMA का यूज़ करके आप छोटे छोटे स्कैल्प भी कर सकते हैं, यानी आप स्कैल्पिंग कर सकते हो और इस 5 EMA के साथ आपको मार्केट की वोलेटिलिटी का भी पता चल जाता है। तो इसके बाद हम देखते हैं 9 EMA। तो 9 EMA जो है यहाँ पे आपको शॉर्ट टर्म ट्रेंड को समझाने के लिए काफ़ी मदद करता है, यानी 9 EMA 5 EMA से थोड़ा सा स्मूथ होता है। ये 5 EMA की छोटी छोटी जो कीमतों में होने वाले जो उतार चढ़ाव होते हैं यानी जो नॉइज़ होता है उसको कम कर देता है और एक क्लियर कट ट्रेंड आपको दिखाता है, यानी शॉर्ट टर्म ट्रेंड आपको क्लियर कटली दिखा देता है। तो शॉर्ट टर्म मोमेंटम को पकड़ने के लिए 9 EMA आपको बहुत मदद करता है। जब प्राइस 9 EMA के ऊपर होता है तो मार्केट जो है वो शॉर्ट टर्म ट्रेंड में अप ट्रेंड होता है और हमें बाइंग का सिग्नल देता है, और जब प्राइस 9 EMA के नीचे होता है तो शॉर्ट टर्म ट्रेंड के लिए मार्केट जो है वो डाउन ट्रेंड में होता है और हमें सेलिंग का सिग्नल मिलता है। यहाँ पे मैंने चार्ट पे 5 EMA लगा दिया है। यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पे जो है कैंडल 5 EMA के ऊपर है, यानी अल्ट्रा शॉर्ट टर्म के लिए मार्केट जो है वो अप ट्रेंड में है और यहाँ से प्राइस फिर नीचे आई और फिर यहाँ से ऊपर कंटिन्यू कर रहा है। यहाँ पे अगर देखोगे तो नॉइज़ थोड़ा सा ज़्यादा है। अगर आप यहाँ पे 9 EMA लगा दिया है अभी मैंने, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो थोड़ा सा नॉइज़ कम हो गया है। यहाँ पे आपको थोड़ा सा क्लियरली पता चल रहा है कि यहाँ पे मार्केट थोड़ा सा नीचे आया और फिर यहाँ से कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा है, जो आपको 5 EMA थोड़ा सा नॉइज़ी लग रहा था। अब इसके बाद देखते हैं 20 EMA। 20 EMA जो है वो मीडियम शॉर्ट टर्म ट्रेंड को दिखाता है। अक्सर प्राइस जो है वो 20 के पास सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस फेस करता है। प्राइस अगर 20 EMA को सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस की तरह रिस्पेक्ट कर रहा है तो आपको समझ जाना चाहिए कि ट्रेंड जो चल रहा है वो स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है। जब प्राइस EMA को ऊपर की ओर तोड़ता है तो खरीदारी का यानी बाइंग का संकेत मिलता है। अगर प्राइस 20 EMA को नीचे की ओर तोड़ता है तो बिकवाली का संकेत यानी सेलिंग का संकेत मिलता है। जब प्राइस 20 EMA के ऊपर होता है तो मार्केट जो है वो मीडियम ट्रेंड में अप ट्रेंड होता है और हमें बाइंग का संकेत मिलता है। और जब प्राइस 20 EMA के नीचे होता है तो मीडियम टर्म के लिए मार्केट जो है वो डाउन ट्रेंड में होता है और हमें सेलिंग का संकेत मिलता है। यहाँ पे चार्ट पे मैंने 5 EMA, 9 EMA और 20 EMA लगा दिया है। अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पे जो ये कैंडल है इस कैंडल ने 20 EMA का सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गई और यहाँ पे फिर से एक बार सपोर्ट लेके मार्केट जो है ऊपर की ओर चला गया है। और यहाँ पे आपको जो ये ऑरेंज कलर की लाइन दिखाई दे रही है ये है 20 EMA की लाइन। तो यहाँ से फिर मार्केट रेजिस्टेंस लेके नीचे की ओर आ रहा है। तो हम थोड़ा सा इसको आगे कर लेते हैं और आपको यहाँ पे थोड़ी सी क्लियरिटी और आ जाएगी। देखिए यहाँ पे मार्केट ने क्या किया कि 2 बार रेजिस्टेंस लेके मार्केट यहाँ से नीचे की ओर आया है। तो यहाँ पे आपको थोड़ी सी क्लियरिटी 9 और 5 EMA और 20 EMA की आ गई होगी। देखिए इसी चार्ट पे हमने 5 EMA लगा दिया है और आपको यहाँ पे छोटा सा स्कैल्पिंग का एक मौका मिल रहा है, लेकिन उतनी क्लियरिटी नहीं आ रही है। लेकिन हम यहाँ पे 9 EMA लगा देंगे तो 5 EMA के मुकाबले यहाँ पे आपको थोड़ा सा स्मूथनेस और ज़्यादा दिखेगा। और अगर यहाँ पे हम 20 EMA लगा देंगे तो आपको क्लियर कट पता चल जाएगा कि यहाँ से मार्केट जो है रेजिस्टेंस लेके नीचे की ओर कंटिन्यूएशन करने वाला है। यहाँ पे 9 और 5 EMA के मुकाबले 20 में क्लियरिटी ज़्यादा है। अब इसके बाद देखते हैं 50 EMA। आपने 5 EMA देख लिया, 9 EMA देख लिया, 20 EMA देख लिया।
5 EMA जो है वो अल्ट्रा शॉर्ट टर्म ट्रेंड के लिए है, 9 EMA एक शॉर्ट ट्रेंड के लिए है, और 20 EMA जो है वो शॉर्ट टू मीडियम ट्रेंड के लिए है, और ये जो 50 EMA है ये मीडियम टर्म ट्रेंड के लिए है। तो आपको इन तीनों EMAs का डिफरेंस पता चल गया होगा। तो यहाँ पे 50 EMA जो है वो स्विंग ट्रेडिंग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बड़े मूवमेंट या फिर ब्रेकआउट के कंफर्मेशन के लिए 50 EMA का यूज़ किया जाता है। ये 50 EMA जो है ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। जब प्राइस एक मजबूत ट्रेंड में होती है तो अक्सर एक पुल बैक के लिए 50 EMA तक आ जाती है और फिर ट्रेंड को कंटिन्यू रखती है। तो ये प्राइस जो है 50 EMA तक पुल बैक करती है, तो यहाँ 50 EMA के आसपास आपको एक एंट्री करने का अच्छा मौका मिलता है। जब प्राइस 50 EMA के आसपास साइडवेज चलता है तो यहाँ पे एक आपको ट्रेडिंग रेंज का संकेत मिलता है, यानी आपको साइडवेज मार्केट का पता चल जाता है। जब प्राइस 50 EMA के ऊपर होता है तो मीडियम टर्म ट्रेंड में मार्केट जो होता है वो अप ट्रेंड में होता है और यहाँ पे आपको बाइंग का सिग्नल मिलता है। और जब प्राइस 50 EMA के नीचे होता है तो मीडियम टर्म ट्रेंड में मार्केट जो है वो डाउन ट्रेंड में होता है और आपको सेलिंग का सिग्नल मिलता है। यहाँ पे अब आपको थोड़ी सी ज़्यादा क्लियरिटी आ जाएगी। मैंने चार्ट पे 50, 20, 9 और 5 चारों EMA लगा दी है, और यहाँ पे अगर आप देखोगे ये तो पर्पल कलर की लाइन दिखाई दे रही है, ये 50 की है, ऑरेंज 20 और उसके बाद 9 और उसके बाद 5 वाली। यहाँ पे ये चारों EMAs मैंने लगा दिए है, और जैसा कि आपने देखा है यहाँ पे पर्पल का सपोर्ट लेके मार्केट उसके बाद ऊपर गया और इतना बड़ा आपने स्विंग कैप्चर कर लिया यहाँ तक का। अगर आप यहाँ पे 50 EMA की जगह 9 और 5 का यूज़ करते तो आप यहाँ पे ट्रेड से कब के बाहर निकल चुके होते, लेकिन अगर आपने 50 EMA का यूज़ किया है तो आपने बड़ा स्विंग कैप्चर कर लिया। देखिए अगर इसके पहले भी अगर हम देख लेते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे 50 EMA से मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट लिया और फिर उसके बाद यहाँ तक का एक स्विंग बना, और फिर यहाँ से एक 20 का इसने सपोर्ट लिया, 50 और 20 का, और फिर यहाँ से मार्केट जो है और एक बड़ा स्विंग बनाया। तो अगर आपने इस 50 EMA के साथ अगर आप ट्रेड करते यहाँ पे तो आप एक बड़ा ट्रेंड कैप्चर कर पाते। उसके बाद देखिए यहाँ पे पहले यहाँ पे देखिए 50 EMA का ब्रेकडाउन हुआ और यहाँ से मार्केट जो है यहाँ से नीचे आया यहाँ तक, तो आपने ये भी एक स्विंग कैप्चर कर लिया होता। चलिए यहाँ से अब थोड़ा सा पीछे जाते हैं और वहाँ पे भी कुछ स्विंग वगैरह मिलते हैं क्या, हम ये भी एक बार चेकआउट कर लेते हैं। देखिए अभी वहाँ पे हमने सेलिंग का देखा, यहाँ पर भी देखिए मार्केट ने क्या किया, 50 EMA की जो पर्पल लाइन है वहाँ से ब्रेकडाउन हुआ और वहाँ से मार्केट नीचे आया। तो यहाँ पे चारों EMAs हमने लगा दिया है, यहाँ से देखिए मार्केट नीचे आया और इतना बड़ा स्विंग आप कैप्चर कर पाते अगर आप 50 EMA के हिसाब से ट्रेड कर लेते हैं। इसके बाद जो मार्केट है यहाँ से फिर क्या हुआ, ऊपर की ओर चला गया और यहाँ से अपसाइड का आपको एक मूव मिला। देखिए यहाँ से मार्केट ने एक सपोर्ट लिया 50 EMA का और यहाँ तक का आपने स्विंग कैप्चर कर लिया होता अगर आप यहाँ पे एंट्री कर जाते। अब इसके बाद हम देखते हैं 100 EMA। 100 EMA जो है वो मीडियम टू लॉन्ग टर्म ट्रेंड को आपको समझाने में मदद करता है। ये 100 EMA 50 EMA से भी ज़्यादा स्मूथ होता है। जो लोग लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं उनके लिए ये एक अच्छा इंडिकेटर हो सकता है। जब प्राइस 100 EMA के ऊपर टिका रहता है तो ये एक स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड का संकेत हो सकता है। तो इसके बाद 100 EMA जो है ये एक मजबूत सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल के रूप में काम करता है। तो प्राइस यहाँ पे अगर सपोर्ट लेती है 100 EMA के ऊपर तो वहाँ से फिर अप ट्रेंड हो सकता है, यानी आपको बाइंग का सिग्नल मिल सकता है, और अगर रेजिस्टेंस लेती है तो आपको सेलिंग का सिग्नल मिल सकता है। 100 EMA का उपयोग बड़े टाइम फ्रेम पे यानी 1 डे या फिर 1 वीक में ज़्यादा होता है। वैसे तो 100 EMA आप किसी भी टाइम फ्रेम पे यूज़ कर सकते हो, लेकिन 1 डे और 1 वीक के टाइम फ्रेम पे ये ज़्यादा अच्छी तरीके से काम करता है। जब प्राइस 100 EMA के ऊपर होता है तो मीडियम टू लॉन्ग टर्म ट्रेंड में मार्केट जो है वो अप ट्रेंड में होता है और आपको बाइंग का संकेत मिलता है, और जब प्राइस 100 EMA के नीचे होता है तो मीडियम टू लॉन्ग टर्म ट्रेंड में मार्केट डाउन ट्रेंड में होता है, यानी आपको सेलिंग का संकेत मिलता है। देखिए यहाँ पे हम उसी चार्ट पे वापस आ गए और हमने यहाँ पे ये जो रेड कलर का आपको दिखाई दे रहा है EMA, ये 100 EMA है, और उसके बाद 50, उसके बाद 20 और 9 और 5। तो यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पे एक मिनट में थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेता हूँ और थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ और थोड़ा सा जूम भी कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे देखिए, हाँ यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 100 और 50 का इसने सपोर्ट लिया। यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पे 100 EMA के ऊपर सपोर्ट लेके मार्केट जो है ऊपर की ओर चला गया है। तो हमने अगर 100 EMA के ऊपर ट्रेड लिया होता तो हम इतना बड़ा जो ये स्विंग है, ये बड़ा स्विंग हम कैप्चर कर पाते। तो यहाँ से निकला है, तो यहाँ पे इसने फिर से क्या किया, 50 और 20 का यहाँ पे सपोर्ट लिया और फिर आगे ऊपर मार्केट चला गया ऊपर की ओर। तो देखिए फिर से यहाँ पे देखिए एक सपोर्ट मिला है यहाँ इसको मार्केट को, और यहाँ से देखिए यहाँ तक का ये लंबा सफ़र हम तय कर पाते अगर हम
100 या फिर 50 ईएमए के ऊपर हम ट्रेड ले सकते थे। तो इसके बाद क्या हुआ, फिर मार्केट ने जो यहाँ पे पुल बैक दिया, तो यहाँ से मार्केट यहाँ 50 तक आया, यहाँ से फिर से एक अपसाइड मूवमेंट दिया, उसके बाद फिर से 100 ईएमए तक आया और यहाँ से फिर से सपोर्ट लेके मार्केट जो है ऊपर की ओर हमें लेके गया बाइंग सिग्नल के लिए। तो ठीक है, हमने यहाँ पे एक ये ले लिया। इसके पीछे हम चलते हैं और देख लेते हैं। इसके पीछे भी हमने जब, हाँ देखिए यहाँ पे हमने अभी इसी का एग्जांपल लिया था, तो यहाँ पे भी अगर आप एक ऑब्ज़र्व करोगे तो यहाँ पे देखिए हमने 50 के ईएमए के ऊपर हमने ट्रेड लिया था, मतलब हमने एग्जांपल देखा था। अगर हम 100 को ईएमए को लगा देते तो यहाँ पे हमें और क्लियरिटी मिलती कि मार्केट सचमुच में डाउन साइड में ही है और हम इतना बड़ा लंबा स्विंग हम कैप्चर कर पाते। और अगर हम देखिए, और यहाँ से भी अगर हम आगे चलते तो यहाँ पे 100 का सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर गया था। तो यहाँ पे देखिए फिर से इसके पीछे भी हम चलते हैं थोड़ा सा, यहाँ पे भी इसने 100 का एक रेजिस्टेंस लेके मार्केट नीचे आया और यहाँ से इसने नीचे कंटिन्यू किया। लेकिन ये इसके पहले से ही, अगले दिन से ही, मतलब पिछले दिन से ही ये नीचे की ओर चला है। यानी यहाँ पे अगर आप ऑब्ज़र्व करोगे तो यहाँ पे 100 का इसने रेजिस्टेंस लिया, यहाँ से नीचे तक आया, फिर यहाँ पे इसने क्या किया, दूसरी बार ये देखिए यहाँ से यहाँ तक आया, फिर यहाँ पे इसने दूसरी बार रेजिस्टेंस लिया 100 ईएमए का और वहाँ से फिर से यहाँ तक आया और फिर ऊपर की ओर थोड़ा सा गया पुल बैक लेके और फिर नीचे की ओर चला गया। तो ऐसे ही हम यहाँ पे अगर ऑब्ज़र्व करेंगे, यहाँ पे इस लेवल पे देखिए इसने बाइंग का सिग्नल दिया, 100 के ऊपर सपोर्ट लिया, 50 के ऊपर सपोर्ट लेके यहाँ तक ऊपर की ओर चला गया है। तो 100 और 50 ईएमए के ऊपर अगर हम ट्रेड लेते हैं तो हम लंबे लंबे ट्रेड कैप्चर कर सकते हैं, इसको स्विंग ट्रेडिंग कहते हैं। अब इसके बाद देखते हैं 200 ईएमए। 200 ईएमए सबसे महत्वपूर्ण ईएमए है। ये किसी भी एसेट के मुख्य ट्रेंड को दिखाता है। यानी जब भी मार्केट किसी भी टाइम फ्रेम में 200 ईएमए के ऊपर होता है तो हमें सिर्फ बाइंग के बारे में सोचना है, और अगर मार्केट 200 ईएमए के नीचे होता है तो हमें सिर्फ सेलिंग के बारे में सोचना होता है। ये जो 200 ईएमए है ये लॉन्ग टर्म ट्रेंड और मार्केट की असली दिशा को पहचानने के लिए आपको मदद करता है। इससे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स और फंड मैनेजर्स ट्रेंड की दिशा को निर्धारित करते हैं और उस हिसाब से इन्वेस्टमेंट करते हैं। ट्रेडर्स अक्सर 200 ईएमए के ब्रेक को बड़े ट्रेंड रिवर्सल का संकेत मानते हैं। जब भी प्राइस 200 ईएमए के ऊपर होता है तो मार्केट अप ट्रेंड में होता है और यहाँ पे हमें बाइंग का सिग्नल मिलता है, और जब भी प्राइस 200 ईएमए के नीचे होता है तो मार्केट डाउन ट्रेंड में होता है और हमें यहाँ पे सेलिंग का सिग्नल मिलता है। देखिए यहाँ पे हम फिर से उसी चार्ट पे आ गए हैं और हमने यहाँ पे 200 ईएमए, 100 ईएमए, 50 ईएमए, 20 ईएमए, 9 ईएमए और 5 ईएमए ये सारे ईएमएस लगा दिए। ये ब्लैक लाइन जो है 200 वाली, रेड वाली 100 वाली, उसके बाद पर्पल 20, 9 और 5, ऐसे सारे ईएमएस हमने यहाँ पे लगा दिए। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे 200 ईएमए का यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है। देखिए यहाँ पे जो ब्लैक लाइन आपको दिखाई दे रही है, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है और यहाँ से मार्केट जो है अपसाइड गया है। यानी यहाँ पे अगर आप ट्रेड लेते तो आप इससे भी बड़ा ट्रेड आप कैप्चर कर पाते यहाँ ऊपर तक का। देखिए यहाँ तक मार्केट ऊपर गया है और फिर से यहाँ पे पुल बैक लिया है यहाँ पे 100 ईएमए से और फिर ऊपर गया है। अगर आपको 100 के यहाँ पे पुल बैक पे ट्रेड लेना होता और नीचे अगर आपको यहाँ पे 200 दिखाई देता है तो आप सिर्फ बाइंग के बारे में सोचोगे। यहाँ पे देखिए यहाँ पे 200 है और यहाँ पे 100 है, तो यहाँ पे आपको सिर्फ बाइंग के बारे में सोचना है, सेलिंग के बारे में सोचना नहीं है। चाहे आप स्कैल्पिंग करो या कुछ भी करो, हमें सिर्फ बाइंग के बारे में सोचना पड़ता है जब भी मार्केट 200 के ऊपर होता है। अगर हम पीछे भी चलते हैं यहाँ पे देखिए हमने यहाँ का एग्जांपल लिया था पहले भी, तो यहाँ पे देखिए क्लियर कट आपको पता चल जाता है कि ब्लैक लाइन की जो लाइन है वो 200 है, यानी मार्केट इसके नीचे है, तो हमें सेलिंग के बारे में ही सोचना है। तो यहाँ से मार्केट यहाँ तक नीचे गया है। इसके पहले भी अगर हम देखते हैं यहाँ पे इसने 100 और 200 यहाँ का ब्रेकडाउन यहाँ पे हुआ है। हमने 100 के ईएमए में भी ये एग्जांपल देखा है। यहाँ पे देखिए यहाँ से अगर आप ट्रेड लेते 200 ईएमए का ब्रेकडाउन होने के बाद, तो यहाँ से भी आप कंटिन्यूएशन ट्रेड देखोगे तो इतना लंबा ट्रेड आप कैप्चर कर पाते अगर आप 200 ईएमए के पास ट्रेड लेते तो देखिए यहाँ तक का आप सफ़र तय कर पाते ट्रेडिंग में। तो इन्वेस्टर्स जो है ऐसे ही बड़े ईएमए देखते हैं, 100 ईएमए, 200 ईएमए, और उसके बाद वो इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इनको इतना बड़ा ट्रेड कैप्चर करने को मिल जाता है। वो सारे हो गए सेलिंग का। यहाँ पे भी अगर आप देखिए बाइंग के लिए सोचते तो इतना लंबा ट्रेड आप कैप्चर कर पाते।
ईएमए का उपयोग अकेले नहीं करना चाहिए, इसे हमेशा अदर इंडिकेटर्स और प्राइस एक्शन के साथ मिलाकर उपयोग करना चाहिए ताकि आप अच्छे से बेहतर निर्णय ले सको और अच्छे अच्छे ट्रेड कैप्चर कर सको। उम्मीद है ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।